नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। लंका लग गई है केजरीवाल की। जो सेखी है उनकी वो सब निकल कर बाहर आ गई है और उसकी वजह है, एक तरफ तो वो लोग खड़े हैं जो इनके खास रहे हैं और अब इनकी राजनीतिक नौटंकी की पोल खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो खास हैं जिन्होंने पूरी फाइल जुटा रखी है और केंद्रीय गृह मंत्री को वो सौंप रहे हैं। और तीसरी तरफ कोर्ट जो है वो डंडा लेकर खड़ा है, क्योंकि केजरीवाल अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। पहले उलटवासी करते थे राजनेताओं के खिलाफ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ, और उस उलटवासी में बच जाया करते थे। कहीं माफी मांग लेते थे तो कहीं जो है एफआईआर ही वापस ले लेते थे। और कुछ एक उद्योगपति जो हैं उन्हें बोलने के लिए विधानमंडल का सदुपयोग कर लेते थे, यानी विधानसभा में ही बोल दिया करते थे, तो कुल मिलाकर बच जाया करते थे। लेकिन इस बार कोर्ट से पंगा लेना इनको भारी पड़ गया है। अब इनकी सांस जो है वो हलक में अटक गई है। तो क्या हुआ है, कौन सी फाइलें पहुंच रही हैं और वो कौन सी राजनीतिक नौटंकी है जिसके पर्दे खुल रहे हैं, उन तमाम चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कहां से? पंजाब से। असली खेल तो पंजाब में चल रहा है। जिस तरह से अमित शाह वहां पर अरविंद केजरीवाल और उनकी टोली कप्पर कतरने में लगे हैं, उसके कारण सबसे ज्यादा केजरीवाल की हालत खराब हो रखी है। दम फूल रहा है उनका। वीडियो साझा करके जो तमाम नौटंकी वो संजीव कर रहे थे उसको वो दिखा रहे थे कि देखिए, इनको इसलिए पकड़ लिया गया, उनको इसलिए ईडी पकड़ ले रही है क्योंकि ये जो है भाजपा में नहीं जाना चाहते। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केजरीवाल को इसके अलावा कुछ आता तो है नहीं। नाटक और नौटंकी के वो महारथी हैं और उन्हीं की पूरी टोली है आम आदमी पार्टी। तो ये जो आम आदमी पार्टी है वो एक तरह से कहा जाए कि स्वांग रचने में सबसे अव्वल है। अब ये जो इनके लोग पकड़े जा रहे हैं, मंत्री इनके, ईडी छापा मार रही है, ये कैसे मार रही है? जाहिर सी बात है कि ईडी के पास जानकारी पहुंच रही है। अब जानकारी कैसे पहुंच रही है? अब ऐसा थोड़ा ही कि राघव चड्ढा या संदीप पाठक ये फाइल ले जाकर ईडी को दे रहे हैं। नहीं साहब, ये जो है ये फाइल ले जाकर किसको दे रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बड़ी बात यह है, ये तो वो लोग रहे हैं जिनको लाडला माना जाता रहा है अरविंद केजरीवाल का। संदीप पाठक के बारे में कहा जाता है कि साहब, पंजाब का संगठन हो या गुजरात का संगठन हो, अगर किसी ने खड़ा किया तो वो पाठक जी ही है जिन्होंने खड़ा किया। और गुजरात में जिस तरह से बीजेपी को नाको चने चबवाए आम आदमी पार्टी ने 2017 के चुनाव में, वो असाधारण बात है। असाधारण, माफ करिए, 2022, 17 नहीं, 2022 में वहां आम आदमी पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। तो जो माहौल बंदी हुई थी, जो वहां संगठन खड़ा किया गया, उसमें संदीप पाठक की बड़ी भूमिका थी। तो अब संदीप पाठक इधर, राघव चड्ढा जिनको लेकर तमाम तरह के सपने पाले थे अरविंद केजरीवाल ने, वो सारे सपने तो चूर चूर हो गए और राघव चड्ढा जो है वो उस पार से इस पार आ गए। तो देखिए, 2-3 लोग जो है वो पूरा रहस्य खोल रहे हैं। और इसमें स्वाति मालीवाल को मत भूलिएगा, क्योंकि असली जो खेल है वो स्वाति मालीवाल ने ही शुरू किया था। स्वाति मालीवाल के साथ इन लोगों ने हाथापाई क्यों की, इन्होंने मार पिटाई क्यों की, उसका कारण है स्वाति मालीवाल। देखिए, राघव चड्ढा और ये संदीप पाठक, ये लोग तो बाद में आए। स्वाति मालीवाल तो उस दौर से हैं जब ये परिवर्तन शुरू किए थे और फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेकर गटक रहे थे, वो तब से हैं। ये इनका कबीर वबीर जब शुरू हुआ तब से है। वो स्वाति सब जानती हैं कि कहां कौन सा खेल पैसे का चल रहा है, पैसा इनका कहां लगा हुआ है। ये सारे राज जो है वो स्वाति को पता है। इसीलिए आप देखिए कि स्वाति मालीवाल के साथ इन लोगों ने मारपीट की। क्योंकि देखिए, स्वाति तो आपकी रग रग से वाकिफ है। तो जब इनको लग गया कि नहीं साहब मामला गड़बड़ है, तो जब मामला गड़बड़ है
तो मार पिटाई हो गई तो स्वाति मालीवाल ने फिर जो है बोलना शुरू किया, और जो राज खुल रहा है वो आखिर में एक जो इनका आप ये कहें कि इंटरनेशनल नेटवर्क है, उस नेटवर्क की सबसे बड़ी राजदार स्वाति मालीवाल है। वो जो पैसा आता था FCRA किसके किसके जरिए, वो तमाम सारी जो फंडिंग का इनका पूरा ताना बाना था, उस फंडिंग को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा जान रहा है, समझ रहा है, तो वो स्वाति है। बाद के दिनों में जो आम आदमी पार्टी के आप एक तरह से कहें सरकार आने के बाद जो रुपए पैसे की उगाही शुरू हुई, तमाम जगह से जो पैसे वैसे आते थे, उस बाबत एक तरह से कहा जाए कि पूरी मॉनिटरिंग जो है वो राघव चड्ढा के पास गई। अच्छा, राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो अब क्या है कि अब एजेंसियों के पास पूरी जानकारी है। यानी जो खेल हुआ इधर पार्टी सरकार बनने के बाद, और जो खेल सरकार बनने से पहले हुआ था, जो तमाम पैसा पूसी आया था, वो सारी चीजें, तो अब एजेंसियों के पास वो कॉन्क्रीट जो है वो फाइल है, एविडेंस है। उन फाइलों में विदेशी फंडिंग से लेकर अंदर की फंडिंग तक का पूरा रहस्य मौजूद है। अब वो जो रहस्य है वही एक एक करके खोला जा रहा है। तो कभी जो है दीपक सिंगला हत्थे चढ़ जाते हैं, तो कभी इनके संजीव हत्थे चढ़ जाते हैं, और अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो देखिए और कौन कौन हत्थे चढ़ता है। एक और दूसरा जो पूरा इनका नेटवर्क रहा है, देखिए NGO के जरिए अभी भी जबरदस्त फंडिंग हो रही है। उस फंडिंग का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क दरअसल सबसे ज्यादा जरूरी है तोड़ना। और आप देखिए उसी पर केंद्रीय गृह मंत्री बड़े करीने से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पंजाब में जो हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, जो स्थिति है पंजाब की। तो और वो देखिए वो सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में काम हो चुका है, अब बारी पंजाब की है, यहां भी डबल इंजन की सरकार जरूरी है। उस लिहाज से जो तमाम सारा जो है इनका सोर्स है, उस सोर्स को निकालना है और उस पर करीने से कार्रवाई करनी है। तो तमाम सारी फाइलें जो है वो एक तरह से कहें कि पहुंच रही हैं। पन्नू वाला किस्सा आपको याद ही है, किस तरह से उसने कहा था कि हमने फंडिंग की थी। फिर कुमार विश्वास बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन मसला यह है कि इन लोगों के पास जो है ये सिर्फ ओरल सूचना थी। अब क्या है कि अब कागज है, तो इन कागजों के फेर में कई सारे रहस्य खुल रहे हैं, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की टोली का संकट बढ़ रहा है। और जो बात हाई कोर्ट की है, तो हाई कोर्ट में डिफेमेशन का केस है साहब। केस कोई और नहीं किया है, हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि साहब आप उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहे थे, और यह मामला सिर्फ उनकी इंटीग्रिटी का नहीं था, यह मामला कोर्ट की इंटीग्रिटी का था, इसलिए डिफेमेशन का केस हो रखा है। अच्छा, डिफेमेशन का केस हो रखा है, सुनवाई थी, सुनवाई में आए नहीं ये और इनके सारे सहयोगी अलंबरदार, तो बाकायदे नोटिस सर्व किया गया है। तो अब आप ये मानकर चलिए कि इनको घसीट कर ले जाया जाएगा जो इनकी स्थिति है। और सिर्फ यही नहीं होगा, कोर्ट की अवमानना के मामले में घसीटा जाएगा, और ये जो फंडिंग वाला खेल है, इस फंडिंग वाले खेल में इनके लिए रास्ता जो है वो बहुत कठिन होने जा रहा है, और बहुत लंबा नपेंगे ये, जिस तरह की इन्होंने परिस्थितियां बना रखी।